Hello everyone, good evening. This is Sumit Shukla. Welcomes you all to Academic Hub Padhao. होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं थ्योरम 10.2। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा डिस्कशन है, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो है थ्योरम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला थ्योरम हमारा है थ्योरम 10.2। क्या कहते हैं थ्योरम? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाए, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम इट विल बी स्टेटेड एज tangent lines drawn from the external points on the circle are equal. Tangent point drawn from the external point are equal in length, are equal, right? चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपके पास ऑलरेडी थ्योरम होगा बुक्स में। चलें हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है ना, हमें प्रूफ ये करना है कि देखिए ये आपका दिया हुआ है। सपोज कोई एक सर्कल दिया हुआ है, राइट। सपोज यही आपका कोई एक सर्कल है और इस सर्कल का एक सेंटर है ओ। उस सेंटर को हम लोग ओ कर रहे हैं और इसका रेडियस क्या है, आर है। इस बात को हम लोग लिखेंगे अभी। क्या इस बात को हम लिखेंगे अभी? इसका ये रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है आर, सेंटर ओ है। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे, कोई एक बाहर में कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट को बोल रहे हैं पी, राइट। इस पॉइंट को बोल रहे हैं पी। तो यहाँ से जो हम टेंजेंट होगा, देखिए इस पॉइंट पी से दो टेंजेंट होंगे। तो कहते हैं कि ये जो टेंजेंट होंगे इस पॉइंट पी से जो ड्रॉन होंगे, राइट। ये जो दोनों टेंजेंट हैं, कॉल इट पी ए और पी बी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे इन लेंथ। इनकी लेंथ क्या होंगी, बराबर होगी। चलिए तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं क्या है कैसे है। सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। लेट O be the center of the circle and R be its radius. Clear? P be any external point and A comma B be the tangent point, be the tangent point। अगर A और B टेंजेंट पॉइंट है तो P और P की टेंजेंट लाइन हो जाएगी। Then to prove that यहाँ पे लिख देते हैं टेंजेंट लाइन पी ए बराबर पी बी। वी हैव टू शो दिस, राइट। हमें यही शो करना है कि पी ए और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं, इसको हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं। माना ओ
वृत्त का केंद्र है तथा इसके त्रिज्या r है। P बाह्य बिंदु है। P बाह्य बिंदु है तथा A, B स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है स्पर्श रेखा PA बराबर PB। क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। हमें क्या दिखाना है कि PA और PB का लेंथ इक्वल होंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट करेंगे। चलिए यहाँ प्रूफ कर देते हैं। कुछ पार्ट हम करेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना, कंस्ट्रक्शन हिंदी बोलेंगे रचना। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें ना, हमें मिलाना है मीट द लाइन OA, OB एंड OP। OA, OB तथा OP रेखा को मिलाया। जो करने का हम लोग काम कर सकते हैं, देखिए OA, OB और OP को हमने मिला दिया। यही करना था, OA, OB और OP को मिलाना था। अब आप एक बात को और करेंगे, जो हमने लास्ट थ्योरम में समझाया है ऑलरेडी आपको, कि जो त्रिज्या होती है ना, देखिए OA क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। सेंटर से सर्कल की डिस्टेंस क्या कहेगी, सॉरी सर्कल का सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या कहलाती है, त्रिज्या, रेडियस। दिस विल बी योर r, दिस विल बी योर r, दोनों रेडियस है। तो जो और देखिए त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है। थ्योरम 10.1 में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल OAP और एंगल OBP, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो त्रिज्या है, OB त्रिज्या है और PB स्पर्श रेखा है, ये 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली OA आपका त्रिज्या हुआ और PA स्पर्श रेखा हुआ, तो OA जो है PA पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर टू यू ऑल? मिलाया, ठीक है। अगर मिलाने से यहाँ पे लेंगे कि सिंस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। मतलब स्पर्श रेखा पे नहीं, स्पर्श बिंदु पे बेसिकली ना, स्पर्श त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे, हम यहाँ पे गलत लिखे हैं, स्पर्श बिंदु पे लंब होता है ना। स्पर्श रेखा अगर खींचिएगा स्पर्श बिंदु पे, स्पर्श टेंजेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसको मिला देंगे तो नहीं। चले, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, ये इंप्लाई करेगा कि एंगल
ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या होगा ना आपका, अब बेसिकली हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रॉपर्टी किसका, हम करेंगे प्रॉपर्टी सर्वांग सम। उसी का प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहा है, ओ ए पी और ओ बी पी। हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ओ ए पी और ओ बी पी। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी आपको क्या दिख रहा है कि देखिए दोनों रेडियस बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर। दोनों त्रिभुज से तो एक साइड बराबर हो गया। इसके बाद हमें एक एंगल भी दिख रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। और तीसरा हमें दिख रहा है एक कॉमन साइड है OP, जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। OP बराबर OP कॉमन, और इसे उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP। और कॉन्ग्रुएंट जो जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक प्रॉपर्टी होता है, जो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन ट्रायंगल्स के सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। उनके रेशियो नहीं, उनके साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग सम, सारे के सारे साइड बराबर हों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि देखिए ओ ए बराबर ओ बी ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरा ए पी बराबर बी पी और ओ पी बराबर ओ पी तो दिख ही रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ए पी बराबर बी पी, और इसी को बोल सकते हैं पी ए बराबर पी बी। हेंस प्रूव्ड। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Have you no confusion at any point? If you have any problem, you can just ask in the comment section. Clear? हमारा थ्योरम 10.2 इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 10.2। अब इसे हम रफ कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम सीधे क्वेश्चन रेडी करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। कह रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है, राइट। सपोज करें यही आपका एक सर्कल दिया हुआ है। अच्छे से नहीं बनाया लेकिन हाँ फिर नहीं लिख सकते हैं। एक सर्कल है तो सर्कल के एक पॉइंट है, सर्कल पे एक पॉइंट Q है, इसी तरह पॉइंट Q, और इस पॉइंट से क्या स्पर्श रेखा बनी हुई है। फिर से बनाना देखिए, राइट। लगा सर्कल, एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा देखिए इधर भी जाएगा तो इधर भी जाएगा,
तो दोनों लाइन बराबर होगा तो हम एक ही तरफ बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है ना Q, इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है Q। तो एक पॉइंट Q से लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन का लेंथ आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। दिस इज योर 24 सेंटीमीटर एंड Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। एक और बात कही गई है कि Q का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। दिस इज योर 25 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस। तो देखिए आपका रेडियस कौन सा होगा, ओ ए रेडियस हो जाएगा, होगा ना, ओ ए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। या तो आप अपर पार्ट में बनाए या फिर लोअर पार्ट में बनाए, बात बराबर है। अपर वाला ट्रायंगल से सोल्व करें या फिर लोअर ट्रायंगल से सोल्व करें, बात बराबर है। क्योंकि हम लोअर ट्रायंगल भी लेंगे तो QO का लेंथ 25 ही रहेगा और जो QA 24 है तो QB भी आपका 24 ही हो जाएगा, ठीक। तो हम ऊपर से सोल्व करते हैं। हमें क्या मालूम है ना, जस्ट रिवीजन भी करवाए हैं इसी वीडियो में कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन पे, जो टेंजेंट पॉइंट पे जो रेडियस होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो एंगल QAO 90 डिग्री, एंगल OAQ बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो फ्रॉम ट्रायंगल QAO से बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली साइड कौन सा है QO। तो QO का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू जो दो साइड बचे हुए हैं उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो QO स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर। आपका क्या OA क्या है, रेडियस है, OA हमारा रेडियस है। अब आइए QO का दिया हुआ है लेंथ 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA बराबर R का स्क्वायर प्लस QA बराबर 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576। यहाँ से हो जाएगा R स्क्वायर बराबर इस पार्ट को इधर ले लेंगे तो 625 माइनस 576, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर बराबर 49। तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, दिस विल R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको यही निकालना था इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट सब लोग लाइक भी करें, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। रफ करने तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है। आइए हम फिगर बनाते हैं। एक सर्कल दी हुई है, चलिए सर्कल दी हुई है, यहाँ पे दो और ठीक है, दिस इज योर सेंटर। This point is P, this is G, O, sorry, Q and O. This is Q, this is O. यहाँ पे एंगल बन गया है 110 डिग्री। क्या दिया हुआ है, ये फिगर है 10.11 दिया हुआ है ऑलरेडी बुक में, फिगर 10.11। क्या दिया हुआ है कि फिगर 10.11 में इफ TP TQ
केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। क्या कह रहे हैं आप देखिए कि पीटी और पी क्यू, टीपी एंड टी क्यू क्या है, टेंजेंट लाइन दिया हुआ है कि टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट लाइन। अगर ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये टेंजेंट लाइन है तो ओपी चूंकि रेडियस है तो रेडियस यहाँ पे कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना बना देगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और एक और आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट एंगल पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। ये जो एक बात दी हुई ये भी, और ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट हमें मालूम है। देन हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, राइट। सिंस OP perpendicular to TP and OQ perpendicular to TQ, this implies कर देगा कि एंगल OPT बराबर 90 डिग्री, एंगल OQT बराबर 90 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया आपको बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल को दिख रहा है, देखिए एक साइड OP OQ QT PT, फोर साइड से जो सर्कल, जो साइड घिरी हुई रहती है, जो क्षेत्र घिरा हुआ रहता है, फोर साइड से घिरा हुआ रीजन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। एंड सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर, मतलब क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सिंस सम ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के कोनों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे चार एंगल बन रहा है, कौन कौन सा, एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल QOP, और इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। अब देखिएगा OPT कितना है, 90 डिग्री प्लस PTQ हमें नहीं मालूम तो लिख देते हैं TQO 90 डिग्री और QOP 110 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तीनों का सम को ऐड जब करेंगे तो क्या होएगा, एंगल PTQ प्लस, देखिए 90 90 180 180 प्लस 110, दिस विल बी इक्वल्स टू 290, 180 प्लस 110 290 इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री आंसर। एंगल PTQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए आप लोग, क्लियर है ना। आइए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुके हो तो POA बराबर 1। कह रहा है कि यही आपका एक, सपोज कीजिए कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पॉइंट P बाहर में है, एक स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं हैं P A B
इसका विथ सर्कल क्या है, ओ है। क्या कह रहा है ना यहाँ पे, एक पॉइंट P से जिसका सेंटर O है, PA और PB टेंजेंट लाइन है, और ये जो टेंजेंट लाइन कितने एंगल बना रहे हैं, 80 डिग्री। ये बोल रहे हैं कि 80 डिग्री बना रहे हैं। देन क्या फाइंड करना है, फाइंड POA। POA लिख देते हैं, फाइंड एंगल POA बराबर 1। आपको एक बात बताना है यहाँ पे कि देखिए, ये जो एंगल OP होती है ना, OP जो लाइन है ना, क्या होता है, OP, ये जो OP है ना, इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। OP क्या होती है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सिंस लाइन OP divides the angle APB in two equal parts। लेते हैं, रेखा OP कोण APB को सम द्विभाजित, ये बात एक आप जानिए, सम द्विभाजित करती है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर देखिए, क्या बताया था कि OP और OP जब बराबर होते हैं, अगर ये बात हमने आपको बताया था, अगर OP बराबर OP जब हुआ तो सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने ऑलरेडी बता चुका है। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ए एंगल और ए एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ए एंगल और एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, सम विभाजित करती है। इसका मतलब हो गया कि एंगल देखिए APO, एंगल APO बराबर हो जाएगा टोटल एंगल 80/2 40 डिग्री। मतलब कि ए पार्ट भी आपका देखिए, इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे कि ए पार्ट जो होगा रेड वाला, दिस विल बी योर 40 डिग्री, एंड जो ब्लैक वाला पार्ट इधर दिखेगा, ये जो पार्ट हुआ, दिस विल आल्सो बी योर 40 डिग्री। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये 40 डिग्री आ गया। अब आइए, हमें निकालना है एंगल कौन सा, POA। हमें क्या पता है कि जब OA आपका रेडियस है तो OA परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन PA पर। सिंस PA स्पर्श रेखा है तथा OA त्रिज्या है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा PAO या एंगल OAP जो बनेगा, दैट विल बी योर 90 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो आ जाइए, फ्रॉम ट्रायंगल PAO, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री, हिंदी में लिख लीजिएगा कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल, यहाँ पे तीन एंगल बन रहा है, एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल PAO, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तीन एंगल है ना, 1 2 3, तीनों का सम 180 डिग्री। आइए, APO कितना मालूम है, APO कहीं है, APO बराबर 40 डिग्री प्लस POA हमें नहीं मालूम, तो इसको लिख दीजिए IT POA प्लस PAO कितना है, 90 डिग्री, और तीनों का सम 180 डिग्री। क्लियर, इस पार्ट को हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, इतना में हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 40 प्लस 90 130, और एंगल P, इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, देख लीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पे
एंगल PAO प्लस 130 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एम्प्लाई करेगा कि POA बराबर 180 माइनस 130, दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री आंसर। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर सेशन अच्छा लगे तो, अगर नहीं अच्छा लगे तो लाइक करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगता है कि अगर सेशन अच्छा है, वीडियो हेल्पफुल है, तभी लाइक करना। तब तक आप लोग आगे पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग करेंगे। तब तक थैंक यू।